नमस्कार, मैं हूं अनिकेत दीक्षित और आप देख रहे हैं आचरण न्यूज की खास पेशकश #ट्रेंडिंग, जहां आपको मिलेगी दिन के सबसे बड़ी, सबसे हॉट और सबसे वायरल खबरें सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक। नाटो प्रमुख मार्क रूट ने भारत, चीन और ब्राजील को रूस के साथ व्यापारिक रिश्तों को लेकर कड़ी चेतावनी दे दी है। उन्होंने साफ कहा है कि अगर ये देश रूस के साथ व्यापार जारी रखते हैं तो इन्हें 100% सेकेंडरी टैरिफ और गंभीर आर्थिक दंड का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या भारत अपने राष्ट्रीय हितों को दरकिनार कर इस चेतावनी को मानेगा? आइए इस मुद्दे को विस्तार से समझते हैं। नेटो महासचिव मार्क रूट ने बुधवार को अमेरिकी सीनेटरों से मुलाकात के बाद एक ऐसी बात कही जिसने भारत, चीन और ब्राजील जैसे ब्रिक्स देशों को हिलाकर रख दिया। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच रूस के साथ व्यापार करने वाले देशों पर नकेल कसने की कोशिश तेज हो रही है। रूट ने साफ शब्दों में कहा है कि अगर आप बीजिंग, दिल्ली या ब्राजील में हैं तो आपको यह समझना होगा कि रूस के साथ व्यापार का भारी नुकसान हो सकता है। उनकी यह चेतावनी सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं थी। उन्होंने भारत, चीन और ब्राजील के नेताओं से रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर दबाव डालने की अपील की ताकि वो यूक्रेन के साथ शांति वार्ता को गंभीरता से लें। रूट ने कहा, प्लीज व्लादिमीर पुतिन को फोन करें और कहें कि उन्हें शांति वार्ता को गंभीर रूप से लेना हो, बल्कि इसके जवाब में ब्राजील, भारत और चीन को भारी असर भोगना पड़ेगा। उनकी ये टिप्पणी उस वक्त आई जब एक दिन पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और उसके व्यापारिक साझेदारों के खिलाफ 100% सेकेंडरी टैरिफ की धमकी दी थी। यही नहीं, ट्रंप ने यूक्रेन को नए हथियारों की सप्लाई की घोषणा की जिसमें पैट्रियट मिसाइल सिस्टम जैसे घातक हथियार शामिल हैं। तो ये चेतावनी भारत के लिए कितनी है, मैं उस पर एक बार नजर डाल लेते हैं। भारत और रूस के बीच लंबे समय से गहरे व्यापारिक और रणनीतिक रिश्ते रहे हैं। खासतौर पर रूस भारत का एक बड़ा तेल आपूर्ति करता है। भारत ने हमेशा कहा है कि वो अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देता है, खासकर ऊर्जा सुरक्षा के मामले में। अब नाटो और अमेरिका का ये दबाव भारत के सामने एक नई चुनौती खड़ी करता है। मार्क रूट की चेतावनी सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, इसमें चीन और ब्राजील का जिक्र भी है जो ब्रिक्स समूह का अहम सदस्य है। ब्रिक्स देशों ने हमेशा वैश्विक मंच पर पश्चिमी देशों के दबदबे को चुनौती देने की कोशिश की है। ऐसे में क्या ये चेतावनी सिर्फ रूस यूक्रेन युद्ध तक सीमित है या इसका मकसद ब्रिक्स की एकजुटता को कमजोर करना भी है? रूस यूक्रेन युद्ध को 3 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। इस दौरान वेस्टर्न देशों ने रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए हैं, लेकिन भारत, चीन और ब्राजील जैसे देशों ने रूस के साथ अपने व्यापारिक रिश्तों को बनाए रखा है। भारत का कहना है कि वह अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए रूस से तेल खरीद रहा है जो उसके लोगों के हित में है, लेकिन पश्चिमी देशों का मानना है कि रूस को मिलने वाली आर्थिक मदद उसकी मशीन को चलाने में मदद करती है। मार्क रूट की चेतावनी के पीछे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दबाव भी साफ दिखता है। ट्रंप ने 50 दिन का अल्टीमेटम दिया है कि अगर रूस शांति वार्ता में शामिल नहीं होता तो उसके व्यापारिक साझेदारों पर 100% टैरिफ लगाए जाएंगे। साथ ही अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राम ने रिचर्ड ब्लूमेंथल एक ऐसे बिल को आगे बढ़ा रहे हैं जो रूस के साथ व्यापार करने वाले देशों पर 500% टैरिफ की मांग करता है। भारत ने हमेशा अपनी दिशा नीति में संतुलन बनाए रखने की कोशिश की है। रूस के साथ भारत के रिश्ते सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है, रक्षा, ऊर्जा और तकनीक के क्षेत्र में भी दोनों देशों का सहयोग गहरा रहा है। भारत ने बार बार कहा है कि वे किसी भी देश के दबाव में अपनी नीतियां नहीं बदलेगा, लेकिन नाटो और अमेरिका की इस चेतावनी के बाद भारत के सामने एक जटिल स्थिति है। चीन ने पहले ही अमेरिका के इस तरह के प्रतिबंधों को गैरकानूनी बताया है। बीजिंग का कहना है कि ये प्रतिबंध अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों का उल्लंघन करते हैं। ब्राजील ने भी इस तरह के दबाव को लेकर असहजता जताई है, लेकिन भारत ने अभी तक इस अनऑल्टर्ड वार्निंग पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। क्या भारत इस चेतावनी को गंभीरता से लेगा या अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देता रहेगा? तो ये वो खबर है जो आज पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गई है। नेटो और अमेरिका का भारत, चीन और ब्राजील को दी गई ये चेतावनी क्या वैश्विक कूटनीति में एक नया मोड़ लाएगी? क्या भारत अपने राष्ट्रीय हितों को बनाए रखते हुए इस दबाव को जवाब दे पाएगा
या फिर ये चेतावनी ब्रिक्स देशों की एकता को तोड़ने की एक कोशिश है? ये सवाल हम आपके सामने छोड़ते हैं। हमें कमेंट में बताइए आप इस बारे में क्या सोचते हैं। क्या भारत को रूस के साथ अपने रिश्ते बनाए रखने चाहिए या पश्चिमी दबाव के आगे झुक जाना चाहिए? मैं आपसे मिलूंगा एक नई रिपोर्ट में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।